Audio Jungle. Audio Jungle. So now we are taking a doubt clearing session for this right now. And Tomorrow. from tomorrow, there won't be any a session. But if you need anything, okay, on different concepts, right? I can come back with videos, okay, as and when time permits, right? And we can come together and we can watch on a scheduled date and time, maybe Saturday, Sunday, or maybe between Wednesday, so that suppose somebody needs a pointer, right, and somebody needs some different concepts, maybe deployment, right, how to handle exceptions, anything actually, right? There is no specific stuff, or maybe cloud, right, or an Angular or security, right? So anything, whatever you need, right, just put into YouTube channel, okay. Do subscribe to that channel and convey it to your friends as well, so that we can uh, achieve our goal of reaching out to community for good cause, okay. सो आप लोग, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, उनको इस चैनल पे आप लेके आइए। उनको लिंक तो आपको पता ही है, सो यू कैन शेयर देम, आस्क देम टू सब्सक्राइब, राइट? एंड इट्स नॉट एंड, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग फॉर दिस चैनल, ओके? सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, राइट, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू विल बी, मैंने जैसे शुरू में बताया, मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि aim behind this channel, right, is to bring you all up, irrespective what stream you are. You should be, आप लोग, आप में वो स्किल अगर नहीं है, ऐसे नहीं कि आप लोग बिल्ड नहीं कर सकते, राइट? अगर आपको, आप समझो आपका परसेंटेज 40 to 60 है बीच में, राइट, तो 70% के आगे वाला जहां पे जाता है, वहां पे जाने को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ा लेट मिलेगी, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जा ही नहीं सकते। उसने समझो फर्स्ट दिन चालू किया, आप 2 साल के बाद में चालू करोगे, राइट? बट यू विल डेफिनेटली रीच देयर। एंड और वो कैसे करना है, right? उसके लिए कितना कंसिस्टेंस एफर्ट चाहिए अपने को, वो सारा जो है, वो सारा जो है आ, आ, वो सारा जो है वो हमको कवर करना है, ओके? एंड उसके लिए हम लोग, मैं ये चाहता हूं कि जैसे अभी कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, राइट, कोई अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, और से फॉर एग्जांपल मैकेनिकल बैकग्राउंड से, राइट, मैकेनिकल में हम लोग पावर इंजीनियरिंग सीखते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग सीखते हैं, देन रेफ्रिजरेशन सीखते हैं। डज एनीबडी नो कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, दे आर इन इटसेल्फ इज एन ओशन, राइट? अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और आपको 55% गिरा है, तो इसका मतलब आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। ये जो परसेप्शन है अपने दिमाग में रहता है, ये निकाल दो, ये निकालना है अपने को, राइट? अभी गांव साइड में अगर आप देखेंगे तो बच्चे लोगों को सही टीचर नहीं मिलते, राइट? इवन दो दे विश कि मेरे को अच्छा एजुकेशन लेना है, दे पुट देयर एफर्ट, बट अब सामने वाला कोई पढ़ाएगा ही नहीं नया सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग और आर्ट कॉमर्स में भी रहने दो, डजेंट मैटर, राइट? बट जब तक सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे नहीं, राइट, और यू डोंट स्टडी, राइट, ऑन योर ओन, बट यू ट्राइड, बट कंसेप्ट समझाने के लिए और समझने के लिए कोई ना कोई चाहिए रहता है। So I want to give this platform for that purpose. It's not specifically for C, C++, or Java, or OOPS, or cloud, right? It may even like, ये इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ माय थिंकिंग इज, इवन इफ आप सब जो आईटीआई कर रहे हो, राइट,
सो आईटीआई में भी ऐसा होता है कि वेरी फ्यू पीपल गेट द जॉब ऑन फर्स्ट डे एंड वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट बिहाइंड, वो बेकार बन जाते हैं। तो वहां पे एंड नहीं होता है। इफ यू आर हैविंग एबिलिटी टू डू द वर्क राइट बाय योर ओन हैंड, वर्ल्ड इज यूअर्स। आप बोलोगे मेरे को टेबल चेयर वाला ही जॉब चाहिए, देन इट विल बी प्रॉब्लम। सो आपका वो रेडीनेस होना चाहिए, राइट, कंसिडरिंग द आईटीआई। अगर कंसिडरिंग आप डिप्लोमा हो रहे, आप बी हो गया, आपका आपका एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, राइट, एंड इवन आफ्टर हैविंग एमबीए यू आर वर्किंग ऑन से 10,000 रुपीज पर मंथ, इज इट वर्थ? इट्स नॉट वर्थ। This is real time problem I am talking, and for that purpose how we can overcome this, right? And that is the goal of my this channel actually, and interacting with you all, right? So maybe this coming Sunday I'll be inviting one of my friend who has done his 20 years of career in the field of refrigerations. Okay, so he will be talking on the opportunities, growth perspectives, right? Now those who are learning here computer, right, they may see that what is the use for me, it may not be used for you, but ऐसे कई लोग रहेंगे हमारे पास जो कंप्यूटर में पढ़ाई ही नहीं कर रहे, जो मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिक है, राइट, एंड दे आर स्ट्रगलिंग, somebody may have done ITI, so that friend will talk with you कि अगर आपने ITI किया है तो कैन यू रन योर ओन शॉप, राइट? यस, कैन यू रन योर ओन शॉप, राइट? अगर आपने BE किया है एंड यू आर वर्किंग, और MBA किया है एंड यू आर वर्किंग सेट 10,000 bucks, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं? कहां पे आपने अप्रोच करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट? मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, राइट? ये जो प्रॉब्लम है, यस आई अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू आर चैटिंग, ओके, लेट मी, I didn't observe the chat, just give me a second. I have doubt in question 4 and 5, they are same, but when I gave same answer to both questions, it's still correct for both question. Same problem question, okay. Everyone, we can definitely discuss. Let me finish this quickly, the goal actually, okay. So I want you to bring all those people, right, irrespective of their stream, on this platform, and in a week, or in a week maybe, that is my goal. I don't know how much I succeed, right? It is based on the response basically, okay. So even though I wish to give you all, but लेने वाले भी होना चाहिए और देने वाले भी होने चाहिए, इट्स लाइक दैट, ओके. सो आई वांट यू टू, दिस इज रिक्वेस्ट एक्चुअली एवरीवन कि आप लोग आपके जहां जो भी आसपास में फ्रेंड्स है, राइट, इरिस्पेक्टिव वो कौन से स्ट्रीम से है, उनके भाई बहन रहेंगे, जो भी रहेंगे, राइट, आस्क देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट, कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू विल गेट सम काइंड ऑफ गाइडेंस डेफिनेटली विच विल बी यूजफुल इन योर ओन लाइफ, राइट. जैसे अभी संडे को मैंने AC का प्रोग्राम रखा है, राइट, so that may be or uploaded by maybe Monday or Tuesday, तो आपको वो मिल जाएगा. But on Sunday evening maybe, right, we all can discuss, or right now I don't have authority to make it live stream, okay, but whenever What is the date? What is the date? Sunday, coming Sunday. But I'll ask that my friend to be on YouTube whenever I publish the video, okay, and that publishing I'll discuss with you guys on our WhatsApp group, and we will confirm the timing and date, and then only we will arrange that. Is that okay? It may be uploaded before, but the premiere kind of so that we all can, you can directly ask him, right, questions. I may not be an expert in AC or heat transfer, right, but you or your friend or your brother, sister, those who are not in computer background, struggling in other background, right, so they can ask the direct questions to those expertise, right. There are people who want to give their knowledge to community, okay, and I am collaborating with all them through this channel, you understand, and this course is nothing but an ignition of that actually, okay.
Fine, no problem. So let's jump on the questions quickly. Let's start by one from first. So this is first question. Okay, first of all, how many of you got 20 out of 20? Can you raise your hand? Kajri, Amin, Arushi, did you get 20 out of 20? If not, you can raise down hand, and those who got, right, they can, yeah, you can raise down your hand then. How many of you so, uh, did you everyone got the certificate? Yeah, you can talk now, no problem. Did you everyone got the certificate? Which score? Yes. Yes, sir. Which score? Sir. Yes, sir. Great, Yes, sir. great. So, how many of you got 90 to 100? Oh, Amin got 90 to 100%. Amin? Okay, Amin turn twice actually, maybe different devices. Okay. How many of you got 90 and above percentage? 80 to 90? I mean, you raise it down your hand, man. 80 to 90? 70 to 80? Was percentage printed on the certificate? Sir. Yes. Okay. Yeah. So there is no. Otherwise, I would have to ask, and you say where is the percentage, right? It should not happen. Okay. So how many of you got more than 50? Arushi is only one who got. Okay. Okay. Fine. Great. Shubhangi. So you got more than 50, right? What is the percentage? Don't shy. We are learner. Amin Pathan got 85. Oh, great, man. Arush 75. Okay. Shubhangi 60. Kajri 65. Good, yeah, good. So on very few concepts, you could do the better. Muskan 95. Great. So you mean to you have done a good practice then, I think. Okay, let's start now. Okay. So question number 1. Congratulations for everyone who attempted this entire course. Okay, it is for you as well as for me. It's not one-way traffic. Okay. So question 1. आप लोग आपका आंसर भी देख सकते हो, right? So let me explain. In x, I declared x initialized 10. If x is greater than 10, first condition not executed because 10 is not greater than 10. So next statement will not get executed. Else if x is greater than or equal to 0. Yes, this is true. So x plus equal to 0, 0. So x is nothing but 10. Again, it will become 10. There is no error. Okay. Then does this next else if executed? No, this is not going to execute because it went into second else if. You understand? एक ही बार जाता है वो else if के लैडर में, बार बार नहीं जाता है. Even if there is no break or continue or anything, एक बार गया तो वो if else if का लैडर खत्म, राइट? तो क्या प्रिंट करेगा वो? 10 का 10 ही हो गया. सो इट विल प्रिंट 10. कितने लोगों का आंसर सही आया? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? ओ सॉरी, सॉरी. आई एम सॉरी, आई डिडंट शेयर माय स्क्रीन. लेट मी शेयर. Yeah, tell me if you can see my screen. Yes, now it is visible. Yes. Yeah. So what I was trying to explain,
ये समझ में आ गया कि क्या कंसेप्ट है इसके अंदर आपको? इसके अंदर कंसेप्ट ये है, इफ एल्स लैडर में वो कहीं भी अगर ट्रू होके अंदर जाता है, उसके आगे के इफ एल्स या एल्स इफ या एल्स एग्जीक्यूट होते नहीं है. अंडरस्टैंड? गुड. ओके, लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट. Let's jump on the next statement. Find out the output, right? Find out the output. Okay. Int a is initialized to -10, b initialized to 20. If a is greater than 0, first condition, yes, it is true. Is it true? No, it's not true, right? It's not true. So next condition will not execute at all. That is called as a short circuit evaluation. कि एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होता है, पहला अगर फॉल्स रहेगा तो दूसरा इवेल्युएट भी नहीं करता. ओके, सो इफ ए इज ग्रेटर देन 0, सो ए का वैल्यू -10 है, -10 इज नॉट ग्रेटर देन 0, सो गो टू नेक्स्ट एल्स इफ. ए इज लेस देन 0, यस ट्रू. इज बी इज लेस देन 0, नो. सो वन ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, सो इट विल गो टू नेक्स्ट condition, else if a is less than 0, yes, b is greater than 0, yes, both are true, so this will execute, and else part will not get executed, it will skip. So b minus minus, what is b's value? 20, right? So 20 minus minus is 19. but यहां पे क्या किया उसने? प्रिंटेड %d -10 प्लस 19 कितना होगा? -10 प्लस 19, -10 प्लस 19, क्या आंसर आएगा इसका? अरे नॉर्मल मैथ है यार. 19 में से 10 गया कितना? 9 रहेगा, राइट? सो 9 इज द राइट आंसर. समझ में आया? Okay, so let me jump to the next. ये कितने लोगों का बराबर आया? Just raise your hand. Arush, you can raise down your hand and let others see. Let me see. You know, just let me see. Kajri, very nice yaar. So you understand logical thinking, right? This is, see, syntax is very less, but आपको brain यहाँ पे चलाना पड़ा है आपको 9 लाने के लिए. इट्स नॉट इजी. यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ कंडीशन कहां पे ब्रेक होती है, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन क्या होता है, एंड ऑल द स्टफ. गुड वन. सो लेट्स जंप, एंड दोज हु नॉट डन, यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस, राइट? नोट ऑफ दिस. ओके, सो लेट मी मूव. So let's move to the next question. हाँ, अभी यहां पे कैर 20 ABCDEFGHIJK डाला, उसको इनिशियलाइज किया मैंने. इंट s इक्वल टू strln ऑफ str. ये कितना देगा? स्ट्रिंग में जब स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हैं तो उसके लास्ट में वो \0 डालता है, तो \0 इज नथिंग बट एंड ऑफ स्ट्रिंग. ओके, तो इसमें कितने कैरेक्टर अपन ने डाले अभी? 4 ABCDE 5 6 7 8 9 10 11. 11 के बाद में ऑटोमेटिक नल इंसर्ट होता है. नल मतलब ये वाला कैरेक्टर. तो इसने क्या किया? str ऑफ 3. अभी अगर यहां सॉरी, इंट s इक्वल टू strlen ऑफ str, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन दिस एक्सेप्ट नल. नल जहां तक है तो ये आएगा तुम्हारा 5 + 5 12. तो यहां पे जो s प्रिंट होगा वो 12 होगा. बट ट्विस्ट यहां पे str ऑफ 3 मतलब फोर्थ एलिमेंट, मतलब d को उसने रिप्लेस किया \0 से, एक्सप्लिसिट इंसर्ट किया. अब वो करेगा strlen ऑफ str कितना है? strlen फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, string.h में होता है.
Okay, string.h is a header file, valid header file. There is no error. Okay, so strlen function work करता है based on the /0 character. /0 is string null terminating character बोलते हैं इसको. Okay, so strlen of str, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में strlen of 3 of null /0 ये होने के बाद में a b c d का स्टेटमेंट चेंज होगा /0 से. तो strlen जहां भी उसको /0 मिलेगा वहां तक वो कैलकुलेट करके दे देगा आपको लेंथ. तो दैट इज हाउ द वर्क इट वर्क्स strlen. सो इन दैट केस इट विल प्रिंट यू 3, नॉट 11 और 12. ओके, कितने लोगों के बराबर आया? ओके, इफ यू आर गुड. वाओ, कजरी नाइस. देय का भी बराबर है. एक्सेलेंट दे, एक्सेलेंट. I know I have not taken this, but excellent guys. I'm happy. So जिनको पता नहीं था, that is okay. You will learn now onwards, right? Learning कभी खत्म नहीं होता है, right? And 1 month is not big period as such, okay? और मेरे यहाँ पे सारे कैटेगरी के लोग थे, मैंने आपको बताया पिछले बार भी, right? So I could not take speed actually, right? As I'm talking now. Okay, let's proceed. Question 4. इसमें किसी को डाउट है ना? Let's talk on this program. Find out program C. Okay. stdio int I को डिक्लेयर किया, कुछ इनिशियलाइज नहीं किया. तो इनिशियलाइज किया फॉर लूप में I is less than 10, less than or equal to 10. Sir, I have doubt in question 4 and 5. They are same, but when I give same answer to both questions, correct for one question and wrong for it. Okay. Let me check. It may be my mistake. Yes. Yeah, it may be my mistake. Okay. So actually, see, I'm also working full time, okay, and I have to, manage a lot. So, and I have to dedicate. Once I came here, I have to dedicate entire time to you guys, right? For making this quiz, forming the questions, right? Forming the questions, forming the answer. It's typo that happened 2 times, right? Forming the certificate for you guys, right? So all those work are there, and I'm alone. So that's not a problem. That's not an excuse. I have to be more perfect. Okay, I'm going to be more perfect with the help of you guys. Okay, yeah. Thanks everyone. Arush. So let's see. I equal to 1, I less than 10, I plus plus. So this will go on 10 times, right? 1 to 10, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 equal to 10, right? So it will execute value 10, right? 1 to 10, and I plus plus become 11, but it will fail. So option 1 is correct. Is this okay? कितने लोगों का बराबर आया? आरुष, आपका बराबर आया? कजरी का सही आया. ओके, रिया का भी सही है. एक्सेलेंट. नगमा का भी सही है. एक्सेलेंट. लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the output. Okay, what I've done here. There is no problem. Let me make you more clear. Please be attentive here on this question. First of all, there is no compilation error. Is that option? No. Yeah, that is an option. Okay. So, how many of you put the 0? Let's understand. Option 1 किसने दिया है as an answer? Arush, I think you given option 1, right? Because you are saying both programs are same, but it gives me this one, right? So those who are given option 1 is wrong. Let's see how, right? You can raise down hand. Option option 1 is wrong. 0 वाला किसने दिया है? 0 आंसर किसने दिया? क्या नहीं दिया? ओके. I equal to 11 किसने दिया? Suraj, excellent. That is the right answer. I'll explain you how. Anybody else apart from Suraj? No. Okay. So answer is I11. Okay. Let me explain you guys. यहाँ पे प्रोग्राम चालू होता है ऊपर के जैसा ही प्रोग्राम है. एक ही डिफरेंस है. वो डिफरेंस आपने
नजरअंदाज कर दिया, यू इग्नोर्ड दैट, इट वाज मिस फ्रॉम यू गाइस. फॉर आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस सेमीकोलन. सेमीकोलन होने की वजह से क्या हुआ, दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज ब्लैंक स्टेटमेंट, इट एग्जीक्यूटेड फॉर 10 टाइम्स. देन इट कम्स टू नेक्स्ट, जहां पे 11 आया, आई को प्लस प्लस किया उसने 10 इटरेशन पे, आई बिकम्स 11, 11 is not less than 10, so it break and come out of it, and I equal to percent d per I, so that is nothing but 11, and it's how it's. So you remember my session wherein I explained curly brace में, right? Yes, it's good actually that you done a mistake. नेक्स्ट टाइम आपको मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं, सी प्लस प्लस जावा जो भी हो, ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं. फॉर लूप का वर्किंग सारे लैंग्वेज में सेम है. ओके, सो लेट्स अभी आप लोग एक बार वॉच करना क्वेश्चन 4 को भी. समझ में आया? आपका ऑप्शन 1 सही आया क्योंकि आपने सही आंसर दिया. 5th क्वेश्चन में आपने सही नहीं दिया, इसके लिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑप्शन 1 यू टेक, बट दैट इज नॉट राइट आंसर. एंड बोथ प्रोग्राम्स आर नॉट सेम, बोथ प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. डिफरेंस इज ओनली सेमीकोलन आफ्टर फॉर लूप क्लोजिंग ब्रेस, दैट्स इट, नो अदर डिफरेंस. ओके, लेट्स प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 6, एसटीडीआईओ, ये कितने लोगों का सही आया? अभी मैं ऑप्शन के बजाय कितने लोगों का सही आया बोलता हूं. वाह, कजरी एंड रिया, एक्सेलेंट यार. हिमांशु, ओके, हिमांशु भी आ गए. हिमांशु मिस हो रहे थे अभी तक. आरुष इज गुड. ओके, सो ओके फाइन. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे क्या हो रहा है. I equal to 65, I less than 65 plus 26. It's very explicit, okay? We talk multiple time all these factors, right? I plus plus, okay? So 65 plus 26 मतलब कितने बार ये घूमेगा? सिंपल 26 टाइम घूमेगा, राइट? प्रिंटफ परसेंट सी बोला उसको. I इक्वल टू परसेंट सी स्पेस और I को प्रिंट किया, तो I का वैल्यू पहले बार कितना होगा? 65. तो 65 मतलब क्या है? परसेंट सी. I इज इंटीजर एंड प्रिंट कर रहे हैं हम लोग परसेंट सी. तो इंटीजर का आस्की वैल्यू, सॉरी किसका आस्की वैल्यू 65 है, ऐसा समझ के वो कंपाइलर कन्वर्ट करके आपको कैरेक्टर प्रिंट करके देता है. सो इट विल प्रिंट फर्स्ट किसका कैरेक्टर आस्की वैल्यू 65 है? ए का, राइट? राइट, सो इट विल प्रिंट फर्स्ट ए. ऐसा करते 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 वो 25 टाइम्स घूमेगा. 25 टाइम मतलब 65 प्लस 25 मीन्स 70, 80, 90, 90, राइट? या सो जब लास्ट टाइम आएगा तो वो इक्वल हो जाएगा. 65 प्लस 26, 91, राइट? या सो 91th एलिमेंट को वो अंदर नहीं जाएगा. समझ में आया? सो 26 कैरेक्टर विल बी प्रिंटेड एंड यू विल प्रिंट अ सीरीज ऑफ अपर केस अल्फाबेट्स. कंप्लीट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप करके देखना ये प्रोग्राम, आपके पास रिजल्ट रहेगा मेल में. आपने मेल देखा होगा, वहां पे सर्टिफिकेट भी आया होगा आपको, और ये इसका स्कोर का इवेल्युएशन भी आया होगा आपको. ओके, सो प्लीज फाइंड द आउटपुट. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आई इंट फॉर आई इक्वल टू 1 माइनस 1 आई प्लस प्लस प्रिंट परसेंट सी आई. हाँ, इसमें फर्स्ट आंसर किसने दिया है? कंपाइलेशन एरर. क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने अल्फिया ने दिया. अल्फिया, देयर इज नो कंपाइलेशन एरर. ओके, एनीथिंग दैट इज नॉन जीरो इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू. सो फॉर लूप का अपना स्टेप 2, वहां पे कंडीशन बोलता है, वो कंडीशन डालो मेरे पास, लेकिन एनीथिंग दैट इज नॉन जीरो इज ट्रू. सो -1 इज नॉट जीरो,
So that's why it's considered as a true. So is how many times I will be incrementing? So 0 किसने दिया है? 0 वाला आंसर किसी ने नहीं दिया. ओके, वन थर्ड वाला 1 2 3 4 डैश इंफिनिट टाइम्स, बट 1 2 3 4 आएगा नहीं उधर. वो परसेंट सी प्रिंट कर रहा है. आपने मिस किया. वो परसेंट सी प्रिंट किया. 1 का आस्की वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो. व्हाट इज 1 का आस्की वैल्यू? सॉरी, 1 कैरेक्टर वैल्यू क्या रहेगा? You check this program, okay? इसको अगर मैं परसेंट डी करूंगा ना, परसेंट सी के बजाय, देन ऑप्शन 3 इज करेक्ट. सेम है ऊपर के जैसा, 65 बोले तो उसने प्रिंट किया ए. वैसे ही 1 मतलब 1 मीन्स 48 आई थिंक. I'm sorry. No option is right here actually. So 48 onward number print हो गया इधर. But that will go an infinite loop. How many of you given infinite loop irrespective 1 2 3 or 97 96 98? Infinite loop कितने लोगों ने बोला है? And that is important concept here. हाँ. So yes. Okay. Great. तो आपको समझ में आया क्या? Important concept ये है कि -1 आपको कंपाइलेशन एरर नहीं देगा. वो वैलिड सिंटैक्स है, बट वो कभी फेल नहीं होगा. मतलब इट विल नॉट कम आउट ऑफ लूप. आपको प्रोग्राम आपका मशीन रिस्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. प्लीज फाइंड द आउटपुट हैश इंक्लूड stdio.h int main int i equal to 1. क्या हुआ? ये सेम प्रोग्राम आया क्या? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 पे जाना था. सॉरी. इन सी, इफ यूजर पासेस अरे एज एन आर्गुमेंट, देन व्हाट एक्चुअली गेट पास. हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल आंसर था. कितने लोगों ने फर्स्ट आंसर दिया? ओह, गुड. दूसरा आंसर कितने लोगों ने दिया? सेकंड आंसर किसी ने नहीं दिया. थर्ड आंसर किसी ने नहीं दिया. फोर्थ, फर्स्ट आंसर. या आंसर इज फर्स्ट. यस. तो मैंने आपको बताया है कि अरे का नाम इटसेल्फ होल्ड्स बेस एड्रेस. बेस एड्रेस मतलब एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट. हमने देखा था ये प्रोग्रामेटिकली कैसा वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कैसा चेंज करता है विथ रेफरेंस टू बेस एड्रेस. अगर बेस का एड्रेस 100 होगा, इंटीजर टाइप होगा, तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को 102 करता है, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को 104 करता है. राइट. अगर कैरेक्टर रहेगा और 100 से चालू होगा बेस एड्रेस, तो नेक्स्ट एड्रेस रहेगा 101 नॉट 102 बिकॉज कैरेक्टर साइज इज 1 बाइट. ओके, let's proceed and find out. stdio.h int main int arr of 8 int no equal to 0. arr 8 of डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज किया while n is less than 8. ओके. तो ये 0 1 2 7 8 टाइम चलेगा. arr of n मतलब क्या होगा? 0th एलिमेंट में प्लस n कर बोल रहा है वो. राइट. तो यहां पे क्या हुआ? प्लस n मतलब क्या हुआ? n को इंक्रीमेंट किया तो ऊपर गया वापस. वो ऊपर जाने के बाद में n का वैल्यू था 1 फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इटरेशन में 1 था. 1 इज लेस देन 8 ट्रू. एरर ऑफ 1 इज प्लस n मतलब 2 हो गया उसके अंदर. ओके, सॉरी, एक मिनट. ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. तो पहली बार जब स्टोर करेगा 0th लोकेशन पे, वो सॉरी 0th लोकेशन पे नहीं जाएगा, वो प्लस n पहला एग्जीक्यूट होगा, तो n विल बिकम 1. सो फर्स्ट एलिमेंट पे वो 1 स्टोर करेगा. समझ में आया?
जीरो लोकेशन पे कुछ भी स्टोर नहीं किया उसने। समझ में आया क्या आपको? जीरो लोकेशन पे उसने कुछ भी स्टोर नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, पहले आपका आरएचएस सॉल्व होता है, राइट? जो एक्सप्रेशन है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो पहले सॉल्व हुआ, इक्वल के राइट साइड हेल वाला, राइट? सो दैट इज आरएचएस एंड एलएचएस इज एआरआर ऑफ एन, राइट? तो प्लस प्लस एन, एन में शुरू में कितना वैल्यू था? जीरो, जीरो प्लस वन, वन, तो एन कितना बन गया इधर? वन। सो एआरआर ऑफ वन इक्वल टू वन, ये स्टोर होगा उसके अंदर। तो जीरो में कितना गया? एआरआर ऑफ जीरो में कितना वैल्यू गया? इट्स ए गार्बेज, राइट? सो ऐसे ही नेक्स्ट टाइम इसके लिए आंसर है गार्बेज वैल्यू और 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। बट यहां पे क्या हुआ, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से जीरोथ एलिमेंट स्किप हुआ, और जीरोथ एलिमेंट को हमने कभी इनिशियलाइज नहीं किया इधर, सो इट नेवर गॉट इनिशियलाइज। तो वहां पे क्या होगा, जो इनिशियलाइज नहीं हुआ है वहां पे गार्बेज होता है, राइट? तो दैट इज द आंसर, नथिंग एल्स। और यहां पे उसको प्रिंट किया उसने जीरो से, सो एआरआर ऑफ जीरो यहां पे प्रिंट किया। एआरआर ऑफ जीरो मैंने कुछ स्टोर ही नहीं किया, मेरा स्टोरिंग चालू होगा एआरआर ऑफ वन से, राइट? सो इसके लिए वन से मेरा प्रिंटिंग सही हुआ, बट जीरो एलिमेंट को गार्बेज वैल्यू दिया। ये कितने लोगों का आंसर सही है? वाओ, एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, आई एम हैप्पी, इसी का तो सही आया। नेक्स्ट 11, थैंक्स रिया एंड हिमांशु। 11 क्या है ये सेम था क्या? ये सेम था क्या अपना? 10 और 11 सेम है मेरे ख्याल से, कोई डिफरेंस नहीं है। Yes, sir. हाँ, 10 और 11 सेम है। हाँ, तो लेट्स गो टू 12। हाँ, कैर ऑफ एआरआर ऑफ ABCDEF और एक स्मॉल एफ नीचे डाला है। साइज ऑफ एआरआर, साइज ऑफ एआरआर कितना आएगा इधर? मैंने वही कंसेप्ट पे टेस्ट लिया है जो हमने पढ़ाया है, राइट? आई रियली, उसके लिए मेरे को टाइम लगा एक्चुअली, क्योंकि पॉइंटर वगैरह पे ज्यादा कंसेप्ट होते हैं। हाँ, तो साइज ऑफ एआरआर मतलब क्या आएगा? साइज ऑफ इसका, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी स्टोर्ड हियर? 3 and 3 6, राइट? क्या 6, राइट? सो साइज ऑफ एआरआर इज 6, और साइज ऑफ एआरआर ऑफ जीरो का साइज क्या रहेगा? हेलो, एआरआर ऑफ जीरो क्या देगा? ए, राइट? ए इज वन कैरेक्टर, वन कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 4 byte. No, it's not 4 byte. It's 1 byte. It's a character. 1 byte. Yeah. So 6 divided by 1 is the variable size initialized, and that we printed. So 6 is the right answer. कितने लोगों का बराबर है? भैया तुम्हारा हैंड ऊपर है, अगर बराबर आया तो ऊपर रखना। ओके, वेरी नाइस सूरज, कजरी, हिमांशु। So let's proceed. Select the correct floating point data type in C programming. हाँ, ये पहला ऑप्शन किसने दिया है? पहला ऑप्शन किसने दिया? वो गलत है हिमांशु। पहला दिया है कि दूसरा Yes, दिया? नो सर, पहला ही दिया है, पहला दिया है और तीसरा भी दिया है, तो तीसरा सही है, पहला गलत है, इसलिए ऑप्शन गया। Ah, right. That is a confusion, right? You have to be very careful, when giving the exam, right, on the concepts. अभी फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, because it's not any company's this one, right? So it's okay. But you learned that, right? How to answer. इसके आगे सब ऑनलाइन ही रहने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है कुछ कुछ। सो आंसर इज बुल डबल लॉन्ग इंट। ये इसमें बुल इज डिफरेंट, लॉन्ग इंट इज इंटीजर, सो दिस इज नॉट ऑप्शन। सो थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर सारे फ्लोट वाले, फ्लोट फैमिली है एक्चुअली। फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल ऑल आर फ्लोट फैमिली, सो
ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्ट. ओके, बाकी इसमें एक फ्लोट है, बाकी इंट है, बाकी नॉन फ्लोट है. सो हाउ कैन वी स्टोर 5.95 एज अ फ्लोट? ये कितने लोगों का बराबर आया है? वाह, नगमा एक्सेलेंट यार. ओके, okay, we will not take much time. It's almost 9:44. I know we are late. कचरी का भी बराबर है. Excellent यार. So 5.95 F first option is right. Otherwise, if you don't use F, okay, what it will do? It will store 6 decimal points. 95 के आगे 4 जीरो लगा के फिर स्टोर करेगा वो. बट आपको वो अननेसेसरी 4 जीरो स्टोर नहीं करना है. उस केस में you can use F after the value and it will store in that right decimal points. समझो आपको 9500 प्रिंट करना है, राइट? तो वो भी कर सकते हो आप, प्रोवाइडेड यू यूज 9500F. ओके, और %4F ऐसे भी कर सकते हो. बाकी के ऑप्शन गलत है. नन ऑफ द अबव इज आल्सो राइट रॉन्ग. क्वेश्चन 15. How can we perform module operation between two floating point variables 6.78 and 3.26? ये मैंने मेरे एक पीपीटी में छोटा सा रखा था, लास्ट के 2 सेशन में रहेगा, जहां पे मैं बिल्ट इन लाइब्रेरी और यूजर डिफाइंड टाइप्स में एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे. तो math.h में fmod नाम का फंक्शन है. ओके, वो fmod क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट मॉड्यूलस रिजल्ट देता है आपको. ओके, अदरवाइज आपके पास परसेंट ऑपरेटर भी है, बट परसेंट ऑपरेटर इंटीजर वैल्यू पे काम करता है. सो टू अचीव मॉड्यूलस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 6.78 mod 3.26 won't work. Okay, that is not give correct result. Okay, so last option from the math.h library, this function will give correct result. Okay, remember this. Try out. If you don't understand, try out doing that. Okay, printf %f fmod 6.78 comma 3.26 and see how the mod comes. Okay, how can we round? Let me know if you can see my screen. Yeah, here. Okay. How many of you can see my screen? Okay, great. Sorry, question is, can you see my screen instead of how many? All should be able to see my screen. Yeah. Okay. So let's quickly jump. Okay. Question number 16. How can we round off any float variable f equal to 1.5 into an int value of I? Okay. So what does it mean? We have to round off, right? And float value, right? And store it into integer value. So if you start storing it directly, it will give floating point terminal error. Okay, because there is no typecasting. Float is higher value and integer is lower size variable, right? So higher cannot be stored into lower, but reverse is possible. This is very important concept. Okay, so जहां पे भी आपका हायर बैंडविड्थ वाला एरिया रहेगा, वो लोअर वाले को अकोमोडेट कर सकता है, बट लोअर वाला हायर वाले को अकोमोडेट नहीं कर सकता. ये सिंपल और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इधर. ओके, यू मे फील दैट व्हाट इज दिस क्वेश्चन, राइट? बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज it has a concept involved there. Okay, so like for example, double cannot be stored into char value. Float is 4 byte, right? 4 byte cannot accommodate into 2 byte size. Simple. And that is the reason we have to typecast. This is called typecasting. जो फर्स्ट ऑप्शन है, जहां पे
ब्रेस में डाला है अपने वैल्यू को, राइट? जो भी इसका आंसर आएगा उसको टाइपकास्ट कर, किसमें? इंटीजर में, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल इज एन इंटीजर वेरिएबल, ओके, इंटीजर टाइप। सो उसके लिए हमको ये टाइप कास्टिंग बोलते हैं। दिस इज हाउ वी कैन अचीव द टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा, ओके, इस तरह से करते हैं। वी कैनॉट परफॉर्म द गिवन ऑपरेशन इज नॉट वैलिड आंसर एंड रेस्ट टू ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड इज ऑल्सो नॉट वैलिड। ये कितने लोगों को सही आया? क्योंकि यहाँ पे लगता है सिंपल है बट वो सिंपल नहीं है। अपने भी जो 8 लोग हैं इसमें से कितने लोगों का सही आया है? किसी का नहीं आया, ठीक है। यू हैव टू रीड मोर, ओके। ये आपको रीड करके ही समझेगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ट इन सी टाइप, सी लाइब्रेरी? ओके मृणाल, थैंक यू। आ गए, ओके। Which of the following are built in C type library? Okay, the word is gone. So stdio.h, you know the library is Quanaio, size.h है क्या library? नो सर। So answer will be except size.h. फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों राइट, जहां पे चेक हुए हैं वो करेक्ट आंसर। किसका आया राइट आंसर इसमें अपने में से? अल्फिया, रोनल का आ गया, ओके। नगमा नहीं आया, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सी कीवर्ड? हाँ, ये किसका आया सही? कंटिन्यू किसने लिखा है? कंटिन्यू किसने भी नहीं लिखा। साइज ऑफ, हिमांशु साइज ऑफ लिखा है? नो सर, कंटिन्यू लिखा है। कंटिन्यू लिखा क्या? कंटिन्यू इज अ कीवर्ड। मेरा क्वेश्चन था नॉट अ कीवर्ड, सो दैट इज रॉन्ग। साइज ऑफ is also again a keyword, break is also again a keyword, so main is not a keyword. Main is a right answer, and main is a function name, right? But function name is not a keyword actually. Even if it is main is an entry point, but it is not a keyword. You go back, check your 32 keywords and check if main is there, okay? It's again simple but very carefully collected actually this question. C is not. What is not? क्या है C क्या नहीं है? Can C be an object oriented language? नो। No. So you have to tick on first, is C is high level language? क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट एंड सेकंड, like okay? object oriented language. Yeah, it's not object oriented language, okay? But somewhere, you know, some books it term as a high level language, and in some books it terms as a middle level language, okay, based on their understanding. So even if you have object oriented language, that is going to be correct answer. Question number 20. Without any header file in a C program, can you compile such program? How many of you say yes? Okay, good. So does it give compilation error? किसने आप में से किसने नो बोला है? उन्ना, you can raise down your hand. नो किसने बोला है? या कांट से? हिमांशु ने नो बोला, अल्फिया, ओके। सो गाइस ट्राई दिस, ओके, दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम, 3 लाइन का ही प्रोग्राम है, ओके। तो उसमें आप ट्राई करके देखना क्या होता है, कंपाइल होता है कि नहीं होता है, ओके। जस्ट राइट द मेन एंड विदाउट हेडर फाइल, इट विल वर्क एक्चुअली, क्योंकि आपने कोई फैसिलिटी यूज ही नहीं किया लाइब्रेरी का, ब्लैंक प्रोग्राम है। ब्लैंक प्रोग्राम को क्या प्रॉब्लम है कंपाइल होने से? वो होगा वो, ओके। ट्राई आउट, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, ओके। सो आई थिंक वी डन।
thanks a lot, everyone. So, put your feedback on YouTube, right? Whatever you feel, right? Now you can talk me if you have anything in your mind, right? How did we started? What is your feedback on this? I would like to love on hearing from you guys, even if we have very less people, but doesn't matter. Those are all honest people that we have now. So let's see from Alfia. Alfia, क्या लगा आपको, कैसा लगा? आपने भी काफी सारे सेशन अटेंड किए. Let's have one by one. Quick, 2 minutes. If you can unmute yourself and talk, that will be great, so that everyone can listen. था ये सेशन अटेंड करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड वेरी मतलब समझ में आया. बहुत सारे सेशन तो काफी इंटरेस्टिंग था आपके साथ. Okay, great. Thank you. Nice to know. अच्छा थैंक लगा यू सुन के. सर. हाँ हाँ. जी. और आप क्या कर रहे हो, मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हो क्या? अभी मैं अभी अभी सीख रही हूँ ओके तो हाँ ओके ओके, अभी ग्रेट. कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा. जी सर. क्या थैंक यू सर. बीसीएस या बी? नो सर, मेरा फील्ड अलग है. अच्छा, फील्ड अलग है क्या? कंप्यूटर से अलग है मेरा फील्ड. व्हाट इज तो दैट? अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे. हाँ? हाँ जी. कौन सा फील्ड है आपका? मेरा बीएससी है. बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो क्या? या नहीं नहीं, स्पेशल सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी लिया था मैंने. ओके ओके, नाइस टू नो यार. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सर. Yeah, हाँ सर, nice. तो मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ या तो आई डोंट नो मच अबाउट दिस. बट इट विल हेल्प, राइट, फॉर अंडरस्टैंडिंग द Yeah, प्रोग्रामिंग कल्चर. या यस whatever सर, इट्स इंटरेस्टिंग. whatever programming concept we learn till so far, right, it is applicable Yeah. to any language actually. जी सर, आपके सेशन देख के तो और इंटरेस्टिंग लगा अभी. तो आई विल डेफिनेटली Yes. ट्राई. I'll be uploading Thank you, few sir. more videos, as and when I got time. I'm also working actually, ओके सर. so ओके definitely ओके. it will be more helpful for all those needy people. Yeah. यस Himanshu, सर. yeah, Thank you, thanks for sir. Alfia for your time and interest basically. या थैंक यू सर. Yeah. थैंक यू वेरी मच. Thanks. Yeah, Himanshu. Oh, Guinea also come. सर Yes, Himanshu, please go ahead. सर आपने जो सिखाया उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया है. अब मुझे लग रहा है कि आप अगर और ज्यादा पढ़ाते तो कितना अच्छा होता. Excellent, man. Definitely, I'll try for that. And but definitely हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए on concepts whatever required, right? I'll be uploading the video. Basically, I'm also, as I said, I'm also working, and grabbing 3 to 4 hours. क्योंकि ये जो पढ़ाना है, ये 2 घंटा तो मैं आपके साथ में बैठता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को आपके ये सेशन को पहला 2-3 घंटा डालना पड़ता है और सेशन के बाद में 2-3 घंटा डालना पड़ता है. तो इस ऑलमोस्ट मिनिमम 4 to 6 hours, राइट? सैटरडे संडे तो मैनेज हो जाता है, बट वर्किंग डे को थोड़ा सा तकलीफ होता है. सो वी कैन सर तो फिर आप सैटरडे संडे को ही क्लासेस लेते जाइए, थोड़ा थोड़ा हमारा नॉलेज बढ़ते जाएगा. डेफिनेटली वही मैं बोला कि अभी इस संडे को एक्चुअली मेरा जो पर्पस था ना हिमांशु, ये था नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट, बट यहाँ पे अपने यहाँ पे आजू बाजू में अगर देखेंगे हम लोग आंखें खोल के, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम नजर आते हैं, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट. जैसे इवन अल्फिया जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, राइट, एंड मैंने ऐसे भी लोग देखे. आई वर्क विद अल्फिया इन लाइफ साइंसेस ऑल्सो टू मच एक्चुअली. ओके, so I know what is microbiology and everything. Okay, so I have seen many people having BSc microbiology, MSc microbiology, and working as an MBA. I don't know why, right? Maybe घर का प्रॉब्लम है, राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, राइट. सो सर low level to high level, everyone has that chunk of problems.
सो आई वांट टू एड्रेस दैट एक्चुअली, एंड उसके लिए मैंने वो सैटरडे वाला एक शेड्यूल करके रखा हूँ अभी के लिए. तो आई डोंट नो हाउ मच आई विल सक्सीड देयर, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई विद द हेल्प ऑफ यू गाइस. सो जैसा मैंने आपको बोला इन द बिगिनिंग, राइट, इस संडे को मेरा प्लान है कि मैं वो मेरे जो फ्रेंड है हु इज वर्किंग हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 इयर्स इन एयर कंडीशनिंग फील्ड. सो आप एक बोलो कि एयर कंडीशनिंग ये भी कोई फील्ड है सेशन लेने का, बट व्हेन आई टॉक विद दैट गाय, राइट, कि भाई ऐसा ऐसा मैंने चालू किया है, कैन यू हेल्प मी बाय पुटिंग योर नॉलेज इन माय ऑडियंस. सो व्हाट ही एक्सप्लेन, राइट, कि भाई एसी मतलब सिर्फ डोर एसी और ऑफिस में लगा हुआ एसी इतना ही एरिया नहीं होता है. आप सबमरीन में एसी लगाते हो, आप एरोप्लेन में एसी लगाते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी लगाते हो. ये सारे एसी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट. सो इट्स अ बिग फील्ड. अभी वो वहां पे 20 इयर्स डाले, मेरे को नहीं पता, राइट. सो उन्होंने ये भी बोला कि यहाँ पे इतना स्कोप है लेकिन हमको कैंडिडेट मिलते नहीं है. एंड व्हेन आई सॉ अ बी पर्सन वर्किंग फॉर 10,000 rupees, राइट, यू फील सैड एक्चुअली, राइट. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है अपने पास. व्हाट दैट इज व्हाट माय गोल एक्चुअली, टू रीच आउट टू देम एंड हेल्प लिटिल बिट व्हाटएवर आई कैन. ओके. सो जैसा अभी आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ रही है, राइट, ऐसा उनको उनके रिलेटेड जो रहेगा ना, वो मेरे को अभी बता नहीं पाऊंगा मैं, बट वो भी अपने को अचीव करना है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट. सो हिमांशु, आपसे मैं आप लोगों से मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे आपके जो भी फ्रेंड्स है उनको आप ये चैनल पर लेके आइए, राइट. समथिंग दे विल गेट फ्रॉम आवर दिस प्लेटफॉर्म. ओके. सो और हिमांशु बताइए आप. सॉरी आई टॉक लॉट. या ये सर. और मतलब हम मेरे अंदर मतलब अभी मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ गया आपके सिखाने की वजह से. ओह ग्रेट. और आपने जैसे कहा कि और फ्रेंड्स को, तो मेरे 2 दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि मतलब कल मेरे से कांटेक्ट हुआ उनका, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे भी बताइए इस चैनल के बारे में, तो मैं आज ही बता दूंगा उनको. ओके, ग्रेट ग्रेट मैन, थैंक यू सो मच. सो दैट इज व्हाट सी. अभी जैसे अभी आपने देखा कि अभी आपने बस बहुत कम लोग हैं, राइट, बट पर आई एम नॉट वरिंग कि मेरे पास कितने लोग हैं. मेरे पास वो ईमानदार लोग हैं, वो ऑनेस्ट लोग हैं जो डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं. एंड आई वांट टू ग्रो दैट कम्युनिटी एक्चुअली. ओके. दिखावे वाले लोग नहीं चाहिए अपने को, समझ में आया ना. सो ऐसा तो अपने पास ऑलमोस्ट मेरे पास अपने इस प्रोग्राम के लिए ऑलमोस्ट 250 to 300 लोगों ने रजिस्टर किया था. So I was happy at that time. Okay. So but you can see number has gone down, right? But it's not number game. It's not really a number game, right? YouTube आपने देखा होगा कि सब लोग मेरे को हिट दो, ये दो, वो दो, ऐसे बोलते रहते हैं. That is not my goal actually. Okay. Goal is different, to help each other, right? And we have now this media, right? पहले तो जब हम लोग पढ़ाई करते थे, right, उस समय हमको कहाँ पे जाना है, कौन हेल्प करेगा, ऐसा कोई बंदा है क्या हमारे एरिया में जिससे मैं बात कर सकूं, ऐसा कोई मिलता ही नहीं था. मैं 20-25 साल पहले की बात बोल रहा हूँ. तब कंप्यूटर भी हम इंजीनियरिंग में हमारे को कंप्यूटर ऐसा मिलता था, भाई मेक अ क्यूब, और वो क्यूब बना के सिर्फ आपको डॉस का कैट वाला एक प्रोग्राम लिखना है, वो फाइल खोलेगा, वहां पे हेलो वर्ल्ड लिखना है और एक क्लोज करके वापस आना है और टाइप करना है, खत्म. 2 हो गए, हाँ, डन योर प्रैक्टिकल. इस तरह का हमारा प्रोग्राम. यू अंडरस्टैंड. सो I have seen all those stuff, right? And that is what I don't want it to be happen with all my friends like you. So okay. Yeah, who is next? गिनी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? हेलो गिनी. Yes, sir. Okay, I know Ginny is also a friend of mine who is actually Yeah. working in an MNC, but she is more interested to doing the program. And I'm happy that she, like even after missing few lectures in between, but she was attentive in the beginning, and later पता नहीं कहाँ खो गई थी. सर वो अब कुछ नहीं कर सकते, जब ऑफिस वाले से सर पे चढ़ जाते हैं ना, तो मतलब इट्स लाइक वो डेली मीटिंग उन्होंने अरेंज कर दी हमारी 7 बजे से. आई वाज लाइक
मैं या तो ये कर सकती हूँ या वो कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है। अरे मेरा तो डिप्लॉयमेंट शेड्यूल था, पता है क्या? मैंने दो दो लेक्चर ऐसे लिए जहां पे मेरा पूरा साउथ अफ्रीका का टीम वेटिंग में था, और उनको मैंने टेस्टिंग के लिए बोला, एंड देयर वाज एन इश्यू अराउंड 8 p.m. राइट इन बिटवीन व्हेन आवर सेशन गोइंग ऑन. So I still, take out that time actually, and then I work a lot in the after 10 p.m. That day start my मेरा दिन 10 बजे चालू हो गया था. I was working whole Friday night, 24 hours. But I think, ओके, yeah. What is your experience, Ginny, overall? 3.3 years. नहीं, अरे not that experience, man. अपने सेशन का एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. सॉरी एक्सपीरियंस के नाम पे अब ओके, इट वाज एक्चुअली ग्रेट. मैंने जितने भी सेशंस अटेंड किए थे, हाँ. पहला तो सबसे अच्छी चीज ये था कि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा था, हाँ. और वो यूजुअली एक क्लास एक होती है ना कि जंप कर दिया, अगर किसी को समझ में आ रहा है. क्या? You can show your videos, everyone, so Yes. that at least we can see each others and talk. Actually मेरे को इंटरेक्टिव सेशन लेने थे, बट वहाँ यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ 10 के भी बच्चे लोग थे, so I don't know how they will behave, right? That is why I not opted for that. Okay. Yeah. Yeah. So कैसे लगा, मतलब आपको ओवरऑल? I was like it was good, and सबसे अच्छी चीज यही थी कि जब तक हर स्टूडेंट की तरफ से एक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, यू वर नॉट प्रोसीडिंग. इसकी वजह से जो बाकी लोग थे उनके लिए एक कंक्रीट रिवीजन हो रही थी वो चीजें. राइट. वी वर नॉट स्किपिंग एनीथिंग. सबसे अच्छी चीज ये थी. अदरवाइज यूजुअली ट्यूटोरियल्स में क्लासेस में कोई ये नहीं देखता है कि स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. Yes. दे आर लाइक हाँ सिलेबस कंप्लीट करना है. व्हाट आई लाइक द मोस्ट वाज कि हाँ जब तक समझ में नहीं आ रहा था यू वर नॉट प्रोसीडिंग. दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस Yeah. प्रोग्राम. In fact, yeah, you are very absolutely right, Ginny. In fact, Harshit हमारे साथ में थे. Harshit is doing his BE, but what he reverted me on one day, right? On one of the day he done the program, right? Given an Yeah. assignment by me, when he was done that, at that Yeah. time he feedback me कि this is my best day of my life because I could do the programming. And he was in third year B, I guess. But वही है, कॉलेज में क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि टीचर डोंट केयर कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एक्चुअली मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कहूंगी मैंने कॉलेज लाइफ में प्रोग्रामिंग की ही नहीं. जब मैं सीधे आईटी में आ गई एंड आई गॉट मेंटर्स, तब मुझे पता चला ओ माय गॉड ये करना है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है. या और ये जो चीज है ना जिन, ये बहुत बच्चों के साथ में हो रही है. या या एंड हाउ टू फील दैट गैप, राइट? हाउ टू फील दैट गैप. अभी जैसे हम लोग काम करते हैं साथ में, अपन ने काम किया है, राइट? So how to fill that gap, and that is the reason I started this platform कि यहाँ पे कुछ तो करें हम लोग, राइट? तो उसका ये इसका स्टार्ट मेरे दिमाग में 24 जुलाई को आया. So within 5 days I started this program for 1 month, and we could finish that, and I'm happy कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ उससे. Thank you. Yeah. थैंक्स टू यू सर. Yes, thanks a lot. So नगमा, अल्फिया का हो गया. नगमा, नितिन, नगमा प्लीज गो अहेड. सर आपके लेक्चर तो बहुत अच्छे हो गए हैं और काफी सारा समझ में आया, लेकिन आउटपुट नहीं आया मेरे तरफ से. जैसे मेरा स्कोर आया है 35%. ओके. लेकिन आपके सिखाने के से में तो उतना नहीं मार्क्स मिले. लेकिन प्रोग्रामिंग की मैं 0 लेवल से स्टार्ट की, तो मैं थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हूँ कि कुछ नहीं से थोड़ा कुछ आ रहा है. कुछ तो. हाँ. नहीं, सी प्रोग्रामिंग इज ओशन. एक्चुअली प्रोग्रामिंग इज ओशन, राइट? सो बट लॉजिकल थिंकिंग जब तक आप में आएगा नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज, राइट, आप नहीं कर पाओगे. तो मेरा इंटेंशन वही था कि यहाँ पे मैं आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊं, एंड सी इज अ मीडिया. ओके.
तो अभी जैसे आप Yes, लोगों sir. ने फॉर लूप सीखा, राइट? हाँ. कोई मेरे को बोला कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आर सेम, बट दे वर नॉट सेम, राइट? ओनली सेमीकोलन का डिफरेंस था. हाँ, तो आपने जो टेस्ट लिया उससे और क्लियर हो गया हमारे जो डाउट्स थे ना, और Yes. कुछ ज्यादा सीखने मिल गया. So this is actually nothing. What I've given, right? This is actually nothing. There is an ocean actually. Ginny must be aware, right? So we can talk a Yeah, lot on actually. different. Yeah, we can talk on different aspect of programming, right? There is nothing, which can stop. So अगर सिक्योरिटी में अब आप देखोगे, so सिक्योरिटी SDLC जो लोग अभी यहाँ पे सीखे, उनको अगर SDLC वर्ड पता होगा, तो देर इज अ डिफरेंट SDLC दैट इज कॉल्ड SSDLC, secure SDLC, right? So secure SDLC is different altogether. So we have to program. People are now programming with the help of that, following that methodology. But हमको वो पढ़ाया ही नहीं जाता है कुछ. सिक्योर सिर्फ SDLC बोलेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसके ऊपर 4 चैप्टर खत्म. एक्चुअली व्हाट आई थिंक ना कि कॉलेज में हमें वो चीजें पढ़ाई नहीं जाती हैं जो एक्चुअली हमें काम करना है आगे चल के. वो बहुत अलग सिलेबस होता है. नहीं, एक्चुअली वही मेरा इंटेंशन वही है एक्चुअली ये चैनल चालू करने के पीछे, कि एम्प्लॉयबिलिटी जो रहती है ना, वट एवर फील्ड यू टेक, राइट, कि बंदा जब वो उसका एजुकेशन कंप्लीट करता है और कंपनी वाला बोलता है कि भाई तुम्हारे कॉलेज में एम्प्लॉयबल स्किल है ही नहीं, तो बंदा 4 साल किया क्या फिर? एंड 4 years इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, राइट? इट्स अ बिग टाइम. एक्चुअली यस, एंड व्हाट पीपल डू इज लाइक कि स्टूडेंट्स को बस असाइनमेंट्स वो दे करके थियोरेटिकल पार्ट में इतना कवर कर देते हैं कि हार्डली ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स उस चीज से बाहर निकल के एक्सप्लोर कर पाते हैं जिनको हम बोलते हैं कि हाँ दे आर ग्रेट प्रोग्रामर्स व्हेन दे आर आउट ऑफ कॉलेज. हाँ. अदरवाइज जो हमेशा होमवर्क या मैं बताती हूँ सर, मैं अपने कॉलेज में 4 साल कंसिस्टेंट टॉपर थी, लेकिन Okay. जब मैं आईटी में आई थी तो मुझे लगा ओ माय गुडनेस, मुझे कुछ नहीं आता. व्हाट डिड आई टॉप फॉर? जस्ट बिकॉज ऑफ दोस असाइनमेंट्स एंड थ्योरीज. वाह. जस्ट बिकॉज ऑफ दोस असाइनमेंट्स एंड थ्योरीज. या जो लोग अभी है यहाँ पे, वो लोग समझ सकते हैं कि व्हाट जिनी इज टॉकिंग, एंड दैट इज एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फील दैट गैप. वो मेरा इंटेंशन है. ओके, कि जैसे आप लोग जैसे बी इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हो, और आपको जब कोई पीसीबी देते हैं बाइंड करने के लिए, एंड यू डोंट नो हाउ टू बाइंड इट बिकॉज यू हैव नॉट डन इट. You know diode, you know all the components, right? Component का डायग्राम आप बना सकते हो, but you cannot do it practically. So that is problem actually, right? मैकेनिकल में अगर आप लोगों को, जैसा भी मैंने आपका एसी का एग्जांपल लिया, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट, या कंप्रेसर लिया मैंने, तो कंप्रेसर का फॉर्मूला तो आप लगा सकते हो, बट हाउ टू अप्लाई दैट, वो आता ही नहीं आपको. और जो कंपनी में जो बैठा हुआ होता है उसको प्रैक्टिकली चाहिए रहता है. और कॉलेज में जो मॉडल्स पढ़ाते हैं हमको, राइट, वो मॉडल मार्केट में आउटडेटेड रहते हैं. अब क्या करेंगे? कहां से लाएंगे एक्सपीरियंस? सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव एक्चुअली, राइट, टू गेट दैट अक्वाइंटेड टू द करंट नॉलेज. करंट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज के दौर में कैसा है, इंटरनेट वगैरह ऑल फैसिलिटीज आर देयर, राइट? सो बट अगेन इंटरनेट इज एन ओशन. कितना पढ़ेंगे आप? एक 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूं, मेरे दिमाग में तो कुछ घुस ही नहीं रहा, इतना सारा मटेरियल. वी हैव टू चैनलाइज इट, राइट, कि आप पहला इतना करो 10%. जैसा मैंने अभी लिया, आई हैव नॉट एक्चुअली कवर्ड, लाइक आई कैन से 50% आई कैन से, राइट. सी इज वास्ट अगर देखेंगे तो, राइट, सी इज वास्ट, बट आपको जो फीलिंग आ रही है कि आई कुड अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग, राइट. सो ये जो है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली. अगर 50% सी कवरेज में मैंने जो कवर किया उसमें अगर आपको ये फीलिंग आ रही, आई थिंक दैट इज विन ऑफ एवरी वन ऑफ अस, राइट. या नितिन भी मेरे ख्याल से कुछ सेशन स्किप किए थे बीच में शायद. नितिन म्यूट.
Okay, Shubhangi? I know it's late, but let's wrap up. Suraj, want to talk? Anything? हेलो सर। Yes, Suraj. सर एक्चुअली मैं वो जॉब की वजह से आपकी हर एक सेशन अटेंड नहीं कर पाया था। एक हाँ। 6-7 लेक्चर ही अटेंड कर पाया था। पता है मेरे को। हाँ। तो आज जो एग्जाम हुआ तो उसके पीछे भी मेरा मोटिव यही था कि जितना आता है, जितना सीखा है वो लेक्चर में उतना ही अटेंड कर पाऊँ। और जो नहीं आया तो आपने बाद में जो रिव्यू लिया ना, तो उससे बहुत बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए कि जो आपने वो सेमी कॉलम का बताया कि Correct. कहाँ पे स्टेटमेंट एंड होता है, कहाँ पे नहीं। और सर मेरा एक्चुअली आपसे ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो पिछले 5-6 महीने गए लॉकडाउन के, तो इसमें दूसरे लोग जो है ना वो ये इस माइंड से चल रहे थे कि कुछ मैं कोर्स दे दूं लोगों को तो पैसे कैसे कमाऊं ना, इसके पीछे भाग रहे थे। तो उसके अपोजिट आपने सर ये फ्री लेक्चर्स शुरू स्टार्ट किए, तो उसके पीछे आपका मोटिव क्या था? मतलब इतना अच्छा काम आपने किया है, मतलब उसका थैंक यू भी सर मैं बहुत कम शब्दों में कर नहीं सकता। Yes. नहीं, वेरी वैलिड क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसके पीछे मोटिव यही है, आपने जो बोला ना वही मोटिव है एक्चुअली। क्योंकि जहां पे आपको क्वालिटी मिलती है, राइट, वहां पे आपको पैसा गिनना पड़ता है, राइट। दिस इज द फैक्ट कि आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलाना है तो एक तो परसेंट भी चाहिए और पैसे भी चाहिए आपके पास, राइट। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको हाई क्वालिटी कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो वहां पे सक्सेसफुली करते हैं? बहुत कम लोग हैं। अगर आपका क्लास देखोगे आप, तो समझो आप 12th पास आउट कर रहे हैं और वहां पे समझो 100 पीपल है, राइट। आउट ऑफ 100 ओनली 5% पीपल विल गो इन गुड कॉलेजेस, रेस्ट 95% विल नॉट गो। तो उनको फिर उनको प्रॉब्लम होता है, एक तो घर में पैसा नहीं रहता है, पैसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो अपने, वी आर इंडियंस, राइट। यहाँ पे कोई क्या कहते हैं उसे, वी आर नॉट लाइक यूएस और यूके की जहाँ पे डॉलर में पैसा आ रहा है, राइट। हम लोग गरीब देश से, राइट, अंडर डेवलप कंट्री अपन, वी अंडरस्टैंड दैट, एवरीवन इज लाइक दैट, राइट। सो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम सब में है, राइट। तो उसको कवर कैसा करें? अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बट आपके पास दिमाग है, दिमाग तो चलाना रोक नहीं सकते हम लोग। तो मैंने ये सोचा सूरज कि ये लॉकडाउन है, मैं घर पे हूं, मैं 8 घंटा काम करता हूं, इफ आई कैन स्ट्रेच माई सेल्फ लिटिल मोर, राइट, आई कैन गेट 2-3 आवर्स ऑफ समथिंग टू डू समथिंग, राइट। तो मैंने ये देखा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी वाला जो इंडेक्स था, राइट, मैंने दूसरे 2-4 बच्चों से, बाकी मेरे कुछ नॉन आईटी वाले फ्रेंड है उनसे बात किया, एंड आई रियलाइज, एंड इट्स नॉट लाइक नाउ ओनली, इट वाज सिंस लॉन्ग, बट वो अभी तक माइंड में कभी आया नहीं था कि उसको मैं ऐसा कंस्ट्रक्ट करूं। तो मैंने वो देखा कि अगर मेरे पास जो नॉलेज है, इफ आई कैन शेयर विथ यू ऑल, एटलीस्ट उसमें एक बंदे को तो हेल्प हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग एट होम, राइट। आप भी घर पे हो, मैं भी घर पे हूं, स्टिल वी कुड एबल टू शेयर इट। और इसको मेरे को क्या लग रहा है, मेरा टाइम का इन्वेस्टमेंट है और आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे पास दोनों भी है, राइट। सो व्हाई नॉट टू यूटिलाइज इट। और कैसा है ना, दूसरा ये है सूरज कि मैंने जैसा बताया कि 20 साल पहले जब हम लोग आईटी में आने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे सामने ऐसा एक भी बंदा नहीं होता था कि जिसको हम लोग जाके पूछे कुछ तो भी, कि भाई क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या पूछना है, आईटी में क्या करना है, ये बताने वाला भी कोई नहीं था। समझे ना। तो अभी बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा नॉलेज आ गया है, तो अगर मैं वो देता हूं तो इट विल नॉट गिव मी अ लॉस, राइट, इन एनी वे, इट विल बी बेनिफिट टू अदर्स एंड विच विल गिव मी satisfaction. That is the simple motto behind doing this program. And I have seen coaches, who earns in crores, right? They will not give the free. Yeah. But knowledge wise, when I compare with them, right, I also have same knowledge.
और मेरा पैसे का भूख नहीं है, आई एम ओके. सो आई स्टार्टेड विद दिस एज अ वे आउट एक्चुअली, टू रीच आउट टू माय पीपल एक्चुअली. या तो यही Okay, thank था. या सो दैट्स इट. या so I think we're done. Anybody want to talk anything? Otherwise we will wrap. And मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ रहेगा तो. And if you also need something, you can put a comment on my YouTube because I'm following that. और मैं वहाँ पे रहूंगा. Okay. And we will be in touch with each other. I'm happy that everyone get benefited something. Yeah. So thanks a lot. Have a good evening. Thank you so much, sir. Good evening to you too. Yeah, thanks a lot, and let's wrap up. Let's meet in some time later. Thanks. Bye bye. Bye bye.